द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार वो अंतरिक्ष से कभी नहीं दिखाई देती। और क्या आप जानते हैं कि चांद का आकार गोलाकार यानी कि स्फेरिकल नहीं है। स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़ी 10 बातों को लेकर शुरू करते हैं आज का एपिसोड फैक्ट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। धरती पर फूट फूट कर रोने वाले लोगों के लिए अंतरिक्ष नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अंतरिक्ष पे रो नहीं सकते। दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से आपके आंसू बाहर नहीं आ सकते, और अगर आपके आंसू किसी वजह से आ भी जाते हैं तब भी वह आंखों के आसपास चिपके रहेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। इसीलिए आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते। अंतरिक्ष में रहने के दौरान इंसान की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी स्टडी के दौरान बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में जाने के बाद उनकी लंबाई में बढ़ोतरी होती हुई पाई गई है। उनकी जो टोटल लंबाई है उसका 3% यानी कि 3% उसकी लंबाई बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो अंतरिक्ष में रहने के दौरान वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी यानी कि 185 सेंटीमीटर हो जाएगी। दरअसल इसके पीछे की वजह भी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दरअसल कुछ जगह होती है, पर धरती की ग्रेविटी की वजह से वो जगह आपस में चिपकी हुई होती है। लेकिन यही जगह अंतरिक्ष में जाकर खुल जाती है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, और इसी वजह से इंसान की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखना एक बहुत प्यारा मोमेंट है, पर रॉकेट को हमारे वायुमंडल से बाहर होने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। जब रॉकेट वायुमंडल से बाहर जाता है तब उसकी स्पीड 7 माइल पर सेकेंड यानी कि 676 किलोमीटर पर आवर होती है। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन की स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर है। इससे कम स्पीड होने पर रॉकेट वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाएगा। उसको हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वापस धरती की तरफ खींच लेगी। दुनिया में सेल्फी लेने का क्रेज बहुत बढ़ गया है, और आजकल तो कुछ फोन इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि वो सेल्फी के बहुत अच्छे अच्छे मोड दे पा रहे हैं। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट स्पेस सेल्फी की, यानी कि अंतरिक्ष में ली गई पहली सेल्फी के बारे में। अंतरिक्ष में सबसे पहली सेल्फी बज एल्ड्रिन ने 1966 में ली थी। जब बज जेमिनी 12 मिशन पर गए हुए थे तब उन्होंने ये सेल्फी ली थी। वैसे तो अंतरिक्ष की कोई भी चीज धरती पर आ जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में जाती है, पर हम आपको यहाँ पर बता दें कि दुनिया की पहली सेल्फी की कीमत 6 लाख रुपए है, जो 2020 की बोली में लगाई गई है। कोल्ड वेल्डिंग एक साइंटिफिक फेनोमेना है जिसके कारण दो मेटल्स आपस में चिपक जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। एक्चुअली में ये फेनोमेना सिर्फ स्पेस में देखने को मिलता है, यानी कि आप किन्हीं भी दो मेटल को स्पेस में लेके जाएं और उन्हें एक दूसरे के पास लाएं तो वो चिपक जाएंगे। इसी को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। दरअसल धरती पे बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है, इसी की वजह से यहाँ के मेटल्स पे ऑक्साइड जमा होता है और इसी वजह से ये मेटल आपस में चिपकते नहीं है। लेकिन स्पेस में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, जिस वजह से उन पर ऑक्साइड भी जमा नहीं होता और ये मेटल आपस में चिपक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री इससे बचते कैसे हैं। तो दरअसल वो जो भी मेटल अपने साथ अंतरिक्ष में लेके जाते हैं उस पर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं और उससे ये चीज बच जाती है। क्या चांद का आकार गोल नहीं अंडाकार है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। नासा की लूनर वेबसाइट के अनुसार चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें क्यों गोल दिखाई देता है। दरअसल हमें चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है और वो हिस्सा हमेशा गोल होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अंडे को अगर आप एक ही दिशा से देखें नीचे की तरफ से तो वो आपको गोल ही नजर आएगा, इसीलिए हमें चांद हमेशा गोल दिखता है। आपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष सूट यानी स्पेस सूट पहने हुए तो देखा ही होगा। वो काफी बड़ा और काफी फूला हुआ सा लगता है, पर वो इतने फूले हुए से क्यों दिखते हैं? दरअसल बात यह है कि स्पेस सूट कोई यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि ये खुद में एक छोटा सा अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट है। इसके अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने का पानी, यहाँ तक कि इनबिल्ट टॉयलेट भी होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर उसकी मरम्मत
मरम्मत भी करनी पड़ती है और कोई अलग अलग प्रकार की रिसर्च के लिए भी उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। और जिस मटेरियल से ये स्पेस सूट बनाए जाते हैं वो मटेरियल अलग अलग तापमान को झेलने के लिए होता है। जैसे कि गर्मी के टाइम पे कभी कभी ये तापमान 120 से 150 डिग्री हो जाता है, वहीं ठंड के टाइम पे ये तापमान -100 डिग्री तक भी हो सकता है। सभी स्पेस सूट हवा से भरे होते हैं ताकि शरीर पर अंतरिक्ष की परिस्थितियों का बुरा असर न पड़े। यही वजह है कि इन्हें पहनने के बाद अंतरिक्ष यात्री फूले हुए और बेडोल नजर आते हैं। स्पेस यात्री उड़ान के दौरान ऑरेंज कलर के सूट में होते हैं, यानी कि जब भी वो सफर कर रहे होते हैं तब वो ऑरेंज सूट पहने हुए होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में वो व्हाइट सूट पहन के रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए तो ये ऑरेंज कलर जो होता है बड़ी दूर से दिखाई दे जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से ढूंढा जा सके। और अंतरिक्ष पूरा ब्लैक कलर का होता है, इसलिए व्हाइट कलर का सूट दूर से ही दिखाई दे जाता है। भारतीय रुपयों के हिसाब से इस सूट की कीमत करीब करीब 5 करोड़ रुपए होती है। आपने हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए हमले के बारे में तो सुना ही होगा। वहां पर कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उसकी पावर कितनी थी ये भी आप जानते होंगे। पर हम आपको यहाँ पर अंतरिक्ष में हुए अब तक के सबसे बड़े एक्सप्लोजन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अमेरिका द्वारा संचालित 5 में से 1 परमाणु परीक्षण था। इस स्टारफिश प्राइम नाम के परमाणु परीक्षण को 9 जुलाई 1962 यानी कि 9 जुलाई 1962 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था और यह हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए हमले से 100 गुना बड़ा हमला था। अगर ये एक्सप्लोजन धरती पर हुआ होता तो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी खत्म हो जाता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS धरती के बहुत ही काम की चीज है। ये धरती के इनर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है तथा अंतरिक्ष से जुड़ी और आसपास की हलचल की बड़ी बड़ी जानकारी धरती पर पहुंचाता रहता है। यह मानव निर्मित अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। इसकी लंबाई तकरीबन 108 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 72 मीटर है, यानी ये एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंतरिक्ष से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार दिख जाती है, पर यह पूरी तरह से एक मिथ यानी कि भ्रम है। चाइना में इतना पॉल्यूशन है कि आउटर स्पेस तो दूर की बात, इसे इनर ऑर्बिट से भी नहीं देखा जा सकता, तो ये एक पूरी तरह से मिथ है। दरअसल चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है और इसलिए इस प्रकार की मिथ वो बाजार में डालता रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। तब तक के लिए नॉलेज एंड फैक्ट्स में इतना ही। थैंक यू एंड आप लोग बहुत सही हैं।